नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क। झारखंड में पंचायत चुनाव की वैसे तो अभी घोषणा रही हुई है, लेकिन इसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से जोर शोर से शुरू हो गई है और ये स्पष्ट भी कर दिया गया है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। आज हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत पुनासी प्रखंड देवघर से वर्तमान मुखिया विनीता देवी जुड़ रही हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने वर्षों से इस पंचायत में वो कार्यरत हैं और उनके कार्यकाल में इस पंचायत का कितना विकास हुआ, किन योजनाओं पे उन्होंने कार्य किया और इस वक्त पंचायत में क्या कुछ प्रमुख समस्या रही है। इन सभी बिंदुओं पर उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत पुनासी प्रखंड देवघर की मुखिया विनीता देवी से। विनीता जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विनीता जी लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क में। जी आपका भी। विनीता जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं, कितने वर्षों से सक्रिय हैं इस पंचायत में आप? जी मैं 5 वर्षों से सक्रिय हूँ इस पंचायत में। जी, तो विनीता जी बात की जाए विकास की, 5 वर्षों का कार्यकाल रहा और कोरोना की वजह से 1 साल और एक्सटेंड भी हुआ, तो लगभग 6 वर्षों का कार्यकाल, कितना विकास हुआ आपके पंचायत में आपके कार्यकाल में जो पूर्व में नहीं था? पूर्व में बहुत से विकास रुके हुए थे और मेरे कार्यकाल में वो विकास हुआ जहाँ विकास कभी हुआ ही नहीं था। हमने उस जगह जाकर विकास किया जहाँ जहाँ पीसीसी पथ का निर्माण नहीं हुआ था, लोग कीचड़ में चलने के लिए बाधित हो रहे थे, वहाँ जाकर हमने पीसीसी का निर्माण करवाया, नाला का निर्माण करवाया और बहुत से लाभुकों का राशन कार्ड। जी, तो विनीता जी प्रमुख रूप से ये बताएं हमें कि कौन कौन सी योजनाएं पूर्ण रूप से धरातल पर आपके यहाँ उतरी हैं? जी हमारे यहाँ पीसीसी, नाला और अभी 25 कूप निर्माण कार्य चल रहा है मनरेगा के तहत। जी और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई गई और राशन कार्ड, शौचालय का निर्माण, लगभग 900 शौचालय का निर्माण करवाया गया। जी, तो विनीता जी राशन कार्ड की जो बात आप करें तो कितने लोगों का नया राशन कार्ड बना, कितने लोगों को लाभ मिला आपके यहाँ? जी कम से कम 125 लोगों को लाभ मिला हमारे यहाँ नए राशन कार्ड के माध्यम से। जी अच्छा विनीता जी ये बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला आपके कार्यकाल में? जी अभी 170 लोगों को आवास पूर्ण कराया गया है और 225 पे काम 225 कुल आया है और 170 पे काम पूर्ण कराया गया है, बाकी पे काम चल रहा है। जी, और विनीता जी नल जल योजना की बात की जाए, उसके अंतर्गत क्या कार्य हुआ आपके पंचायत में? जी हमारे पंचायत में 2 स्कूलों में कराया गया है, नल जल योजना के तहत कार्य कराया गया है 2 स्कूलों में। जी, तो नल का जल आपके पंचायत में हर घर पहुंच रहा है कि नहीं पीने का पानी? अभी तक तो नहीं पहुंचा है। अभी हमने फिलहाल 2 स्कूलों में ये कार्य करवाया है अभी हमारे यहाँ। हाँ जी, तो विनीता जी क्या वजह क्या रही कि अभी इस पे पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ कार्यकाल में आपके? हमारे यहाँ जो फंड आया उसको वो फंड को हमने पीसीसी में बांटा, जल नल योजना में बांटा, तो वो बांटने के आधार पे अभी हम लोग को उतना फंड मिला नहीं है, जिसके कारण घर घर पहुँचा नहीं पा रहे हैं। जी अच्छा विनीता जी ये बताएं कि शिक्षा की क्या स्थिति है आपके पंचायत में, उस पर कितना कार्य हुआ? जी अभी कोरोना काल में तो ऑनलाइन क्लास ही चल रहे हैं बच्चों का। और शिक्षक भी काफ़ी अच्छे हैं, मैं खुद जाती हूँ, हमारे पंचायत भवन के बगल में ही हाई स्कूल है, तो जब भी मैं जाती हूँ तो स्कूल जाया करती हूँ और शिक्षक अच्छे हैं, बच्चों पे ध्यान। जी तो प्रखंड में आपके स्कूल की व्यवस्था सही तरीके से है? स्कूल भवन, विद्यालय भवन है, वहाँ पर बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था है? जी हमारे पंचायत में तो हमने देखा है कि है, बस कुछ चीज़ों में कभी भी कमियां आई हैं तो हम लोग जाकर वहाँ उसका समाधान करने का पूरी तरह से कोशिश किए हैं। जी अच्छा, आपके कार्यकाल में 2 वर्ष तो कोरोना काल में ही निकल गए, तो कोरोना काल में किस तरह से आपने कार्य किया, क्या कुछ परेशानियाँ सामने आई आपके? जी कोरोना काल में तो परेशानियाँ आई, लेकिन हम लोग जितना हो सका हम लोग चावल की व्यवस्था कराएं, राशन की, जो बाहर से लोग आए उनको फिर हमने ठहराया स्कूलों में, पंचायत भवनों में, फिर उनको क्वारंटाइन में रख कर उनको घर भेजा, जितना हो सका संभव हम लोग कोरोना काल में किए काम।
जी। और विकास कार्यों में कितनी बाधा महसूस हुई इस कोरोना काल में, फंड की कमी की वजह से या कोई और कार्य में? जी, वैसा तो हम लोग को कमी महसूस नहीं हुई। काफ़ी अच्छा रहा, हम लोग काम जी। भी किए बढ़ चढ़कर। जी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है आपके प्रखंड में? स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं आपके यहाँ? वहाँ पर क्या व्यवस्था है लोगों के लिए? स्वास्थ्य केंद्र है पर वो अभी बंद है। बट वहाँ पे जो आंगनबाड़ी के लोगों तक पहुँचाया गया है कुछ कुछ सुविधाएं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र बंद है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी है हमारे पंचायत। जी, तो बंद होने की क्या वजह है? मतलब खुला ही नहीं या अभी बंद हो गया? नहीं, खुला ही नहीं। हमने काफी प्रयास भी किया, खुला ही नहीं। जी जी। तो इसके लिए आपने लिखित तौर पर आवेदन भी दिया होगा कहीं पर? नहीं, लिखित तो नहीं, लेकिन हम लोग फोन करके टेलीफोनिक या वो एनएम को हमने बुलाया तो कुछ दिन चला। तो, फिर जी जी ये तो किसी को अगर अचानक इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो फिर किस तरह से इलाज होता है लोगों का वहाँ पर? सामने में ही अस्पताल है, वहाँ पे हम लोग व्यवस्था करवाते हैं भेजने का। जी। अच्छा, शौचालय निर्माण पर क्या कार्य हुआ? पंचायत पूरा आपका एकदम ओडीएफ मुक्त हो गया है? जी 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 जी, हमारा पंचायत अभी कुछ कुछ कार्य चल रहा है, कुछ कुछ गाँवों में, बाकी सब हो गया। अधिकतर गांव ओडीएफ मुक्त हो चुका है मेरा शौचालय। जी। अच्छा विनीता जी, जब आपने पदभार संभाला था इस पंचायत का, उस वक्त इस क्षेत्र में क्या सबसे बड़ी समस्या रही थी? आपके सामने क्या चुनौती थी? हमारे सामने चुनौती आई पीसीसी। बहुत जगह बोले कीचड़ में चलने को लोग बेबस थे और बहुतों का आवास नहीं था और आपका खाद्य सुरक्षा कार्ड नहीं थे। हमने काम किया उस पे। जी जी। तो इस वक्त लोगों में क्या माहौल है आपको लेकर? क्या लगता है एक बार फिर दोबारा लोग आपको चुनेंगे इस पंचायत के लिए? जी जी बिल्कुल, सभी लोग बहुत खुश हैं हमारे काम से। जी। तो अगर दोबारा चुनाव जीत करके आती हैं विनीता जी, तो इस पंचायत के लिए आपकी और कोई खास योजना जो आपने सोच रखा हो कि इस कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अगला मौका मिला तो मैं सबसे पहले इस कार्य को पूरा करूंगी इस पंचायत में? बहुत से कार्य हैं अधूरे रह गए हैं। बहुत से जगहों में नाला पीसीसी अभी भी अधूरा रह गया है। अगर हमको मौका फिर से मिलता है तो आगे सारा काम मैं करूंगी। विनीता जी, आप खुद एक महिला है, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये बात खास तौर पर कि आपके क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है, उनके रोजगार को लेकर के आपने कोई कार्य किया या नहीं किया? महिलाओं को लेकर बहुत सारे सखी मंडल योजनाएं ये सब चल रही हैं और जब भी मुझे बुलाया जाता है तो मैं उन लोगों का पूरी तरह से सहयोग करती हूँ और कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की कोशिश करती हूँ। तो विनीता जी, लोगों से कनेक्ट कर पाती हैं या नहीं आप? जी जी, लोगों को अगर समस्या किसी को होती है आपके पंचायत में तो लोग कैसे आप तक पहुंचाते हैं अपनी बातों को? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को समस्या होती है कि हम जनप्रतिनिधि तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, उनसे मुलाकात नहीं होती है हमारी। मैडम देखिए, हम लोग सप्ताह में 2 दिन अपने पंचायत भवन में अपने पंचायत भवन को सभी हमारे पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, सभी हम जितने भी कर्मचारी हम लोग वहाँ रहते हैं और सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया कि इस दिन आपका हमसे संपर्क होगा। जो भी सरकारी कार्य है आपको आप आकर करवाएं और बाकी 24 घंटा में हम अपने फ़ोन पे जब भी जो भी ज़रूरत हुआ हम उन तक पहुँचे हैं। जी। और वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ हुआ आपके यहाँ? जी, वृद्धा पेंशन कम से कम 200 लोगों को लाभ हुआ है। जी। इस वक्त आपके क्षेत्र में और क्या प्रमुख समस्या सामने आ रही है? जब लोगों से मिलती है, मुलाकात करती है, सबसे ज़्यादा लोग किस समस्या परेशानी की बात करते हैं आपसे? हाँ मैम, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। 2011 का सेक डाटा में जो नाम चढ़ा था आवास के लिए, वही नाम पे आवास हम लोग अभी दे पा रहे हैं मैम। और 500 लोग अभी भी आवास से वंचित हैं मैम, क्योंकि वो सेक डाटा में नाम नहीं है। मैं यही अनुरोध करूंगी सरकार से कि अगर ये पोर्टल खुल जाता है तो 500 लोग आवास का लाभ ले सकेंगे। हम लोग इसके लिए लिखित रूप से डीसी सर को भी दिया था और उनके माध्यम से हम झारखंड सरकार को भी हम लोग पहुँचाने की कोशिश किए थे मैम। जी। अच्छा विनीता जी, मनरेगा के तहत लोगों को कितना लाभ मिला आपके यहाँ? मैम, मनरेगा में ऐसे 206 कार्य पे काम चल रहा है और 97 कार्य पूर्ण है और हमारे यहाँ
25 कूप निर्माण किया जा चुका है और विश्व हरित योजना के तहत 25 एकड़ में वृक्षारोपण किया गया है मैम, और पशु शेड ये सब कार्य चल रहा है मैम। जी बिरता जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप राज्य सरकार से कोई मांग इस पंचायत के लिए करना चाहेंगी? जी मैम, बस आवास के ये पोर्टल हम लोग को खुलवा दे ताकि हमारे जो भी वंचित लाभुक हैं वो उन तक आवास पहुंच सके। गरीब लाभुक हैं, उनको बहुत आवश्यक है मैम, ये अगर उन तक पहुंच जाए बात तो बहुत। जी, तो सरकार तक इस बात को पहुंचाने के लिए आपने पूर्व में प्रयास भी कहीं पर किया है? जी मैम, हमने डीसी साहब को लिख कर दिया, फिर उसके माध्यम से हमने झारखंड सरकार तक ये बात पहुंचाई कुछ दिन पहले। जी मैम। तो इस पर आपको अभी तक कोई जवाब मिला कि नहीं मिला? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जी पिताजी, एक आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगी चुनाव को लेकर? बस अपने क्षेत्र की जनता को कहेंगे कि फिर से अगर हमने अच्छा कार्य किया हो तो जरूर मौका दें, और बस। जी पिताजी, बिहार झारखंड नेटवर्क से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो मांग अब सरकार से करे, सरकार तक वो पहुँचे, जिससे क्षेत्र का विकास हो और लोगों को भी लाभ मिले योजनाओं का। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत पुनासी प्रखंड देवघर से मुखिया बिरता देवी, जिन्होंने बताया कि 5 वर्षों का कार्यकाल रहा उनका इस क्षेत्र में, और अपने कार्यकाल के दौरान अपने पंचायत के विकास के लिए प्रयास भी बहुत किए। हालांकि उन्होंने एक प्रमुख समस्या बताई कि आवास योजना के अंतर्गत उनके पंचायत में लोगों को सब पूरी तरीके से लाभ नहीं मिला, और इसके लिए वो बराबर प्रयासरत भी रही है और आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपने पंचायत में समस्या बताई कि उनके यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है वो बंद रहता है, जिससे लोगों को इलाज की ज़रूरत पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसकी भी वो सरकार से मांग करती है कि उनके स्वास्थ्य केंद्र को चालू किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए उन्हें दोबारा मौका देती है तो अपने बचे हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगी और योजनाओं को धरातल पर पूर्ण रूप से उतारेंगी। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार झारखंड नेटवर्क।